गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ति नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पहले अध्याय का चौथे पाद का पहला अधिकरण चल रहा है, जिसमें सांख्य पूर्व पक्ष है। वो कहता है कि जो महता परम अव्यक्तम, ये जो विषय श्रुति है, ये अव्यक्त शब्द यहाँ प्रकृति प्रधान के लिए है। सिद्धांति कहना था ये शरीर है। तो उसी में पीछे एक सूत्र आया था, त्रियाणाम क्या था, पीछे सूत्र आया था, त्रियाणाम एवं च एवं उपन्यास प्रश्नस्य। इस सूत्र पर हम लोग विचार किए। आगे महद्वच्च, इस सूत्र पर अब विचार करते हैं। महद्वत च यथा बुद्धिरात्मा महान परः इति अत्र महत् शब्दो न सांख्याभिमत अभिमत द्वितीय तत्ववाची एवं वैदिक अव्यक्त शब्दोपि न प्रधान वाचक। ये जो श्रुति है, बुद्धि से महान आत्मा श्रेष्ठ है, इसमें जो पढ़ा गया महत् शब्द है, ये सांख्याभिमत दूसरे तत्व का वाचक ये नहीं है। बुद्धिरात्मा महान परः, उसी प्रकार सांख्याभिमत दूसरे तत्व का वाचक ने, उसी प्रकार वैदिक अव्यक्त शब्द भी प्रधान का वाचक नहीं है। अब महत् पर विचार करते हैं। यथा महत् शब्दः सांख्यैः सत्ता मात्रेपि प्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वैदिकेपि प्रयोगे अभिधत्ते बुद्धिरात्मा महान परः महांतम विभुमात्मानं वेदाहमेतं पुरुषं महांतम इति एवमादौ आत्मशब्द प्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः तथा व्यक्त शब्दोपि न वैदिक प्रयोगे प्रधानम अभिधातुम अर्हति। जैसे सांख्याचार्यों से सत्ता मात्र प्रथम उत्पन्न होना महत् तत्व अर्थ में प्रयुक्त, जैसे महत् शब्द है, जो महत् शब्द है, बुद्धिरात्मा महान परः महांतम विभुमात्मानं वेदाहमेतं पुरुषं महांतम इत्यादि श्रुतियों में आत्म शब्द का प्रयोग है। प्रत्येक श्रुति में देखें, बुद्धिरात्मा महान परः, महांतम विभुमात्मानं और वेदाहमेतं पुरुषं महांतम। तो इनमें आत्मा का प्रयोग, आत्म शब्द का प्रयोग आदि हेतुओं से वैदिक प्रयोग में उसी अर्थ का अभिधान नहीं करता। कौन से अर्थ का? जो सांख्यों का जो महत् है। यहाँ वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, महान पुरुष को, महांतम विभु आत्मा, महान विभु आत्मा को जान करके। बुद्धि से महान आत्मा श्रेष्ठ है। तो इन शब्दों में जो महत् शब्द है वो आत्मा के साथ युक्त होने पर सांख्य परिकल्पित महत् तत्व को नहीं बताता है। इन हेतुओं से, आठ शब्द का प्रयोग आदि हेतुओं से वैदिक प्रयोग में उसी अर्थ का विधान नहीं करता। उसी प्रकार अव्यक्त शब्द भी तथा अव्यक्त शब्दों भी
न वैदिके प्रयोगे प्रधानम अभिधातुम रहती। उसी प्रकार से अव्यक्त शब्द जैसे जैसे महत् शब्द उसका कथन नहीं करता, ऐसे अव्यक्त शब्द भी सांख्य परिकल्पित प्रधान का कथन नहीं करता है। अव्यक्त शब्द यहाँ शरीर का कथन करता है। अतश्च न अस्ति आनुमानिकस्य शब्दवत्तम, इसलिए आनुमानिक यानी सांख्य परिकल्पित, सांख्यों के द्वारा जो अव्यक्त शब्द है शब्दवत्तम, अनुमानिकस्य शब्दवत्तम, अतः जैसे अनुमानिक सांख्यों का परिकल्पित शब्द जो है महत् है वो है अव्यक्त, इस प्रकार से यहाँ अव्यक्त शब्द नहीं है, यहाँ हमको शरीर लेना है। तो ये बात इस अधिकरण से सिद्ध हुई। अब आगे दूसरी श्रुति पर हम लोग विचार करेंगे। सिद्धांत यहाँ दोनों श्रुति जो पीछे आए थे, दोनों श्रुतियों के तालमेल लेने से उन पर यहाँ शरीर ही लेना चाहिए। सारे प्रश्न आए, आप ध्यान नहीं दिए, सब प्रश्न उठाए गए हैं वहाँ। ये भी उठाया गया था कि शरीर तो स्थूल है, स्थूल है तो अव्यक्त कैसे होगा, अव्यक्त तो सूक्ष्म के लिए होता है। तो वहाँ कहा शरीरों का जो बीज है उस रूप से अव्यक्त कहा है। सब प्रश्न उठाए, भाष्यकार कहीं कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं है, और कहीं कुछ गुंजाइश रह भी है तो हम साथ में लगता है कि यहाँ कुछ सोचना पड़ा है तो हम टीका देख लेते हैं, खुद देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। नहीं तो टीका से पढ़ाने में तो एक अधिकरण बहुत लंबा टाइम लगेगा, और मुख्य बात उसकी सब ले लेते हैं। आगे चमसा अधिकरण आएगा। चमसा अधिकरण आता है। चमस एक यज्ञ पात्र विशेष होता है, लंबी डंडी गोल, उसमें एक छेद होता है, उसको बोलते हैं चमस। तो चमस वद अविशेषात, तो शरीर अव्यक्त शब्द शरीर में प्रयोग हुआ है। जो अधिकरण सार को आप ठीक से देखते नहीं, अधिकरण सार देख लें शुरू में। हम इसलिए अधिकरण सार बताते हैं कि अच्छे से अधिकरण सार समझ जाएंगे तो आगे भाष्य समझने में आसान हो जाता है। तो यहाँ जो चमस अधिकरण है, इसमें जो विषय श्रुति है, देखो अब ध्यान देना, विषय जो श्रुति है उस विषय श्रुति क्या है यहाँ इसकी, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो ये को जुष्मानो अनुशेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्या। इस श्रुति का ये विषय श्रुति है। संगति क्या है, जो संगति पर हम विचार करते हैं तो जो पूर्व में सांख्य का यहाँ अनुवृत्ति रूप संगति है, जो पूर्व में अव्यक्त शब्द पर हमने विचार किया था, वो सांख्य का जैसा एक अव्यक्त शब्द पर विचार किया, ऐसे ही सांख्य जो है अजा को अव्यक्त कहते हैं। अजा जो प्रकृति है उसको वो अव्यक्त कहते हैं। तो उसी प्रसंग से किसी को अजा शब्द में शंका हो तो अजा शब्द को यहाँ ले रहे हैं। तो इस श्रुति पर विचार किया है कि अजाम एकाम लोहितम शुक्ल कृष्णाम, एक अजा है, अजा है त्रिगुणात्मिका है, और लोहित शुक्ल कृष्णाम, इस तीनों से वो क्या तीन गुण ले रहे हैं। लोहित शुक्ल कृष्ण, कृष्ण से तम, शुक्ल से जो है रज, और शुक्ल से सत्व, और लोहित से रज। ऐसे बहुत त्रिगुणात्मिका एवं समान बहुत सी प्रजाओं को ये उत्पन्न करने वाली एक अजा है। बकरी का रूपक मानो है। अजा का एक अजा में एको जुष्मानो निश्चेते, एक अज है,
एक हज है इस ऐसी बकरी का वो अज जो है वो सेवन करता है, उसके साथ शयन करता है। और एक दूसरा और है, दूसरा अज है वो जो है इसको भोगने के अनंतर इसका परित्याग कर देता है। भुक्त भोगा जो न, एक अन्य आज है जो इसका भोग करके छोड़ देता है। इस सब ये भोग मोक्ष मिल जाता है, उसके बाद ये परित्यक्त हो जाती है। तो इस श्रुति पर विचार करते हैं। इसको श्रुति इस अजा शब्द को जो पूर्व पक्षी सांख्य है वो प्रधान कहता है, अव्यक्त कहता है। सिद्धांती कहते हैं कि ये तुम्हारी परिकल्पित अजा नहीं है, तुम्हारी परिकल्पित प्रधान ये नहीं है। तो अब देखें, ये तो अजा ही सांख्य परिकल्पित, अजा ही सांख्य प्रकृति तेजो बन्नात्मिका अथवा रजादौ लोहित आदि लक्ष्येशौ सांख्य शास्त्रगाः लोहित आदि प्रतिभिज्ञा तेजो बन्नादि लक्षणाम प्रकृतिम गमयेत श्रुतिम अजाक्लिप्ति मधुत्ववत। ये वैयासिक न्यायमाला, इसमें कहा कि संदेह क्या है कि अजाम एकाम लोहितम शुक्ल कृष्णाम श्रुति में अजा शब्द जो है सांख्यों का, सांख्याभिमत प्रकृति का वाचक है अथवा तेज है, जल और अन्न का प्रकृति है। जो छांदोग्य श्रुति है उसको यहाँ लिया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। तो पूर्व पक्षी तो कहता है कि ये सांख्य परिकल्पित प्रधान है और अथवा तेज जल बन्ना रूप ये प्रकृति है, तेजो बन्ना रूप प्रकृति है। पूर्व पक्षी कहता है कि लोहित शुक्ल एवं कृष्ण शब्दों से रज सत्व और तमोगुण लक्षित होते हैं, अतः सांख्योक्त ये प्रधान का ही इसमें कथन है। सिद्धांती कहता है कि देखो छांदोग्य श्रुति में इनको क्या लिया है, लोहित शुक्ल कृष्ण को तेज जल और अन्न के धर्म कहे गए। उस पूरे प्रकरण को देखेंगे, उन्हीं की यहाँ प्रतिविज्ञा होती है। उन धर्मों से युक्त यानी तेजो बन्ना से युक्त जो प्रकृति है वही यहाँ अजा शब्द से कही गई है। उस प्रकृति में अजात की कल्पना आदित्य में मधुत्व की कल्पना की तरह है। जैसे आदित्य को मधु कहा गया मधु विद्या में, इसी प्रकार से यहाँ अजा की कल्पना की गई है। ये आपका अधिकरण सार हुआ। अब इसको ध्यान में रखें, उसी से आपको सब प्रश्न लगते चले जाएंगे। पूर्व पक्ष हम जितना शांति से समझ लेंगे तो सिद्धांत को समझने में कठिन नहीं होती है। पूर्व पक्षी को समझना। तो सूत्र है चमसवद अविशेषात, चमसवद जैसे अर्वाग विलस चमसः इत्यादौ अयम चमस इति अवधारणम न भवति कथंचित अर्वाग विलत्वादे अन्यत्रापि अविशेषात एवं। कहते हैं अर्वाग विल चमसः कि एक नीचे को छेद, इसके अधोभाग में छेद है और ऊर्ध्व भाग गोलाकार है, वो चमस है। तो ये कहते हैं चमस ऐसा धारण करना, निश्चय करना ये नहीं होता, कुछ और भी चीज हो सकती है ऐसी। अगर ये ऐसा कहा जाए कि गोल है, छेद है, तो और भी कोई चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ऐसा अवधारण नहीं होता कथनचित अवाग विल आदि से अन्यत्र भी ये समान है और यहाँ भी कुछ चीज धारण किया जा सकता है। इस प्रकार से अविशेषात अजाम एकाम लोहितम शुक्ल कृष्णाम, इस मंत्र में अजात्वादि समान होने से न प्रधान निर्णय, सांख्यों का प्रधान निर्णय नहीं किया, बल्कि और कुछ निर्णय किया जा सकता है। जैसे चमस इतना लक्षण देने से कि गोल है, छेद है, इतने मात्र से वो चमस ही नहीं कुछ और भी हो सकता है, और भी कोई चीज बन सकती है। ऐसे ही अजात्वादि लक्षण से ये तुम्हारा प्रधान सांख्य परिकल्पित प्रधान ही नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। ये सूत्रार्थ हुआ।
पुनरपि प्रधानवादी अशब्दत्वं प्रधानस्य सिद्धम इति आह। फिर भी प्रधानवादी भी कहता है कि प्रधान को अशब्द कहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। श्रुति प्रतिपादित नहीं है प्रधान, ऐसा कहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कस्मात कैसे? श्रुति है अजाम एकाम लोहितम शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सजमाना स्वरूपा अजाहि एको जुष्मानो निषेयते जहाति एनाम भुक्त भोगो भोगाम अजोन्य। ऐसा त्रिगुणात्मिका समान बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली एक अज उसका सेवन करता है, उसके साथ शयन करता है, और दूसरा अज है वो भोगने के अनंतर इसका परित्याग कर देता है। ये श्रुति है। तो कहते हैं अत्र ही मंत्रे लोहित शुक्ल कृष्ण शब्द ही रजः सत्य तमस्य अभिधीयन्ते। इस मंत्र में पूर्व पक्ष कहता है, इस मंत्र में लोहित शुक्ल कृष्ण शब्द से रज सत्व और तम कहा गया है। लोहितम रजः रंजनात्मकत्वात्, रंजनात्मक होने से क्या है, वो रज है। रंजनात्मक रंग लेना, जैसे कपड़ा को रंग जाता है ऐसे ही रजोगुण से चित्त रंग जाता है। शुक्लम सत्वम, जो शुद्ध है, सत्वता है, वो शुक्ल है। अप्रकाश क्यों है वो? प्रकाशमकत्वात्, सत्व गुण में प्रकाश है, ज्ञान है। सत्वा संजायते ज्ञानम। कृष्णम तमः, और कृष्ण तमः कैसे तम है? आवरणात्मकत्वात्, क्योंकि तम जो है आवरण करता है। हाँ, रज तम जो है आवरण करने वाला है। तेषाम साम्य अवस्था अवयव धर्मे विपदिष्यते। उसकी साम्य अवस्था अवयव धर्मों के यानी प्रकृति की साम्य अवस्था उसके धर्मों के द्वारा ये अभिव्यक्त होती है। विपदिष्यते लोहितम शुक्ल कृष्ण थी, लोहित शुक्ल कृष्ण से उसकी साम्य अवस्था अभिव्यक्त होती है। न जायते इति अजा स्यात्, और जन्मती नहीं है इसलिए वो अजा है। न जायते इति, अजा कौन है? इसी को स्त्रीलिंग का अज, न जायते इति अजा। और जब स्त्रीलिंग ताप प्रत्यय करेंगे तो ताप प्रत्यय से ये क्या हो जाएगा? अजा। तो न जायते इति अजा स्यात्, उनकी जो प्रकृति का जन्म नहीं होता, जो सांख्यों की प्रकृति है, प्रधान है, वो किसी की विकृति नहीं। मूल प्रकृति अविकृति इति अभ्युपगमात्, मूल जो प्रकृति है अविकृति है, किसी की विकृति नहीं होती, ऐसा स्वीकार करते हैं। स्वतंत्र है, जड़ है, स्वतंत्र है और जड़ है। ननु अजा शब्द अपशब्द छागायाम रूढ़। भाई शंका हो किसी को, अजा शब्द तो बकरी में रूढ़ है। नहीं, किसी की विकृति तो नहीं है, उससे तो विकृति होती है कि जो महत्त्व है, पंचतन मात्रा है, अहंकार है, ये जो सप्त महदादि सात हैं, पंचतन मात्रा, अहंकार और महत्त्व, ये जो सात है ये तो प्रकृति की विकृति है, पर प्रकृति किसी की विकृति नहीं, वो किसी की विकृति नहीं है, वो स्वतंत्र है और जड़ है। तो मूल प्रकृति किसी की विकृति नहीं, ऐसा स्वीकार किया गया है। और किसी को शंका हो कि अजा शब्द छागायाम रूढ़, कि अजा शब्द तो बकरी में रूढ़ है, बकरी को अजा कहते हैं। हाँ, तो कहते हैं ठीक है, रूढ़ है। सातु रूढ़ी यह नाश्रितुम शक्या विद्या प्रकाम, परंतु यहाँ बकरी शब्द लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बकरी का कोई प्रकरण तो यहाँ है नहीं, विद्या का प्रकरण है। तो विद्या के प्रकरण के लिए उस रूढ़ी को आश्रय करना नहीं, यहाँ यौगिक को आश्रय करना है। रूढ़ी
वैसे रूढ़ी बलवान होती है, पर प्रसंग बस देखा जाए तो वहां यौगिक लेना होगा। तो विद्या प्रकरण से उसका आश्रय नहीं किया जा सकता। साचा भावी प्रजा त्रिगुणान्विता जनयति ताम प्रकृतिम अजह एक पुरुषो जुष्माणा प्रियमाणः शिव मानो वानुष्यते। और वह बहुत सी जैसे प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, ऐसे ही ये जो प्रकृति जगत है ये भी क्या है, त्रिगुणात्मिक है। तो भावी प्रजा अपने समान ही बहुत सारी प्रजाओं को तीनों गुणों से अन्वित, इन तीनों गुणों से अन्वित बहुत सारी प्रजा को उत्पन्न करती है। ताम प्रकृति में अजह, उस प्रकृति को एक अज है, एक पुरुष है। अज कौन है? पुरुष है। उस प्रकृति को अज एक पुरुष है जुष्मानो प्रियमाणः, उसका सेवन करता है, उससे प्रेम करता है। सेव मानो, उसका प्रेम करता हुआ, सेवन करता उसके पास सोता है। तो तामेव अविद्या आत्मत्वेन उपगम्य, उसी को तामेव, उसी को इस अविद्या से आत्म रूप से प्राप्त करके ही कहता सुखी दुखी मूढ़ो हम, कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ। इति अविवेकतया संसरति, अविवेक से ही जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकृति को का सेवन करना माने उसके धर्मों को अपने में मान करके उसी से सुखी दुखी होता, यही उसका सेवन है। हाँ, हाँ जीव है, जिसका संसरण तो जीव ही होगा। अन्य पुनर अजह पुरुष उत्पन्न विवेक ज्ञानो विरक्तो जहाती नाम प्रकृति भुक्त भोगाम कृत भोग अपवर्गाम परित्यज्यति मुच्यते इत्यर्थ। और एक दूसरा जो अजह पुरुष है वो उत्पन्न विवेक वाला है। उत्पन्न विवेक उसको है, विवेक ख्याति है उसको, उत्पन्न विवेक वाला विरक्त जहाती ये नाम, इसको छोड़ देता, ये नाम प्रकृतिम भुक्त भोगाम कृत भोगापवर्गाम, वो जो है इस भुक्त भोग प्रकृति को उसका भोग करके भोग अपवर्गा परित्यजति, इस भोग को और उसके अपवर्ग को, वो जो पुरुष है जिसने भोग और अपवर्ग प्राप्त कर लिए हैं, भोग अपवर्ग प्राप्त करके उसको छोड़ देता, अर्थात विवेक ख्याति उसको हो गई, मुक्त हो जाता है। उनका जो सांख्यों का जो मुक्ति है वो अद्वैत मुक्ति नहीं है, असंगता है। असंगता का उनको बोधता है, यानी अपनी भाषा में आप समझें कि यानी वो त्वम पदार्थ का शोधन कर देता है। सांख्य और योग ये त्वम पदार्थ के शोधन करते हैं। तत्पदार्थ का शोधन न्याय वैशेषिक। तो कृत भोग अपवर्गा परित्यज्यति, इनको भोग ये अपवर्ग प्राप्त करके छोड़ देता, प्रकृति का त्याग कर देता। अब प्रकृति उसको भोग मोक्ष देने के बाद में अब गुण अपने कारण अवस्था में लौट गए, अब उससे उसका कोई संसर्ग नहीं होगा। कल प्रवचन में बोल रहे थे ना, आपको याद हो, ये कहा था कि नाम रूप ये सांख्य योग वाले भी कल्पित मानते हैं, परंतु द्रव्य को सच्चा मानते हैं। इसीलिए प्रकृति उनका वो मेल तो नहीं कराती, संग तो नहीं करा सकती, पर प्रकृति रहती है, प्रकृति की सत्यता बनी रहती है। प्रकृति का साथ संसर्ग नहीं रहता, लेकिन प्रकृति रहती है। अब जो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, कोई ना कोई उसको निमित्त मिल जाएगा। हाँ हाँ, तो कोई ना कोई ऐसे जो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, योग की इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, इसलिए योग है, सांख्य है, सबका सम्मान है, यथा स्थिति है। आप इनका, हम जो खंडन करते हैं, इनका
उस तत्व दृष्टि से करते हैं खंडन, लेकिन एक आपको एक इतनी ऊंचाई तक पहुंचाता है, इसका खंडन नहीं किया जाता है। अब वहां एक कोई ऐसी स्थिति पर जब पहुंच जाएगा तो कोई निमित्त अवश्य मिल जाता है जिससे औपनिषद पुरुष का ज्ञान होगा। तो ये कोई सब आचार्य पूजनीय है, सम्माननीय है, और वो इस जीव के कल्याण के लिए उनकी बुद्धि के अनुसार वैसा चिंतन दिए। तस्मात् श्रुति मूल एवं प्रधान आदि कल्पना कापिलानामिति। इसलिए श्रुति मूल है, श्रुति मूल ही प्रधान आदि कल्पना कापिलों की यानी सांख्यवादियों की है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो एवं प्राप्ति ब्रूमा, ऐसा जब पूर्व पक्ष सुन लिया तो अब सिद्धांती कहता है न अनेन मंत्रेण श्रुतिमत्वम सांख्यवादस्य शक्यम आश्रितम। इस मंत्र से श्रुति सांख्यवाद का आश्रय करने को नहीं कहती। सांख्यवाद से शक्यम आश्रितम, आश्रय करने का शक्य संभव नहीं है ये श्रुति के द्वारा सांख्य को। नहीं अयम मंत्र स्वातंत्रेण कंचिदपि वादम समर्थितुम उत्साहते। क्योंकि जो मंत्र है स्वतंत्र रूप से किसी बात का समर्थन करने को की सामर्थ्य नहीं रखता है। ये मंत्र स्वतंत्र रूपता से किसी भी बात का समर्थन करने के लिए, किसी बात मतलब सांख्य कल्पित बात का समर्थन करने का साहस नहीं करता है। सर्वत्रापि यथा कयाचित कल्पना अजात्वादि संपादन उपपत्ते। सर्वत्र जिस किसी कल्पना से अजत्व आदि के संपादन प्राप्त हो सकता है। ये जो अजा शब्द है तो और भी तो इसकी अतिव्याप्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है, केवल वहीं प्रधान में ही होगा। तो सर्वत्र ही जिस किसी कल्पना से अजात्व आदि के संपादन प्राप्त हो सकता है। सांख्यवाद यह अभिप्रेता इति विशेष अवधारण कारण अभावात्। ये सांख्यवाद को ही अभिप्रेत है, अजा शब्द सांख्यवादियों का ही है, ऐसा विशेष निश्चय करना संभव नहीं है। कैसे? चमसवत, जैसे चमस का दृष्टांत दिया। इसको अभ्युपगम सिद्धांत बोलते हैं कि दूसरे दर्शनों का। अभी हम भी माया को क्या कहते हैं? त्रिगुणात्मिका कह देते हैं। तो ये वेदांत का शब्द नहीं है अपना, त्रिगुणात्मिका वेदांत का शब्द नहीं है, ये सांख्य का ही शब्द है। तो इसको बोलते हैं हम अभ्युपगम सिद्धांत। दूसरे के दर्शन को लेकर के अपनी बात, दूसरे के दर्शन का शब्द लेकर के अपनी बात कह देनी, अभ्युपगम सिद्धांत। तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत आदत है इसकी। गीता में देखिए अभ्युपगम सिद्धांत, सांख्य उनका शब्द लिया, बात कही अपनी अद्वैत की, और शब्द लिया सांख्य। योग शब्द लिया, प्रकृति लिया है, त्रिगुणात्मिका लेकर कितने शब्द लिए हैं। तो ये अभ्युपगम सिद्धांत बोलते हैं। लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, अरे भैया यहाँ तो सांख्य कहा है, गीता में सांख्य कहा है, योग कहा है, तो ये वही है, कापिल का है, कणाद के हैं, ये पतंजलि का है, योग है। तो ऐसे भ्रमित हो जाते हैं। तो चमसवत यथा ही अर्वाग बिल चमसः ऊर्ध्वबुदनः। अर्वाग नीचे को जिसको छिद्र है, बिल है, और ऊपर गोल है, बड़ा पेट वाला गोल है, उसको चमस कहा गया। इति अस्मिन् मंत्रे स्वातंत्रेण अयम नाम असौ चमसो अभिप्रेता इति न शक्यन्ते नियंतुम। इस मंत्र में स्वतंत्र रूप से यह नाम वह चमस है ऐसा अभिप्रेत, ऐसा नहीं, ऐसा नियमन करना संभव नहीं है कि चमस ही है, और भी कुछ हो सकता है। अरे ये भी तो चमस है,
यहाँ नीचे को छेद खुला हुआ है। ये भी छेद खुला हुआ मुख छेद है, गोल गोल है जैसे चम्मच होता है, और नीचे को छेद होता है, ये छेद खुला हुआ मुख। नहीं कह सकते, को छेद नहीं कह सकते, वहां तो स्पष्ट नहीं है ना छेद। हाँ, वो जो छेद है चम्मच का तो स्पष्ट होता है, उसकी ऐसे नहीं कितना ही कर दो, उसका आकार होता है, इतने परिधि होगी, इतना गहरा छेद होगा, इतना मोटा छेद होगा, ऐसा नहीं कि मनमानी किया जाता, उसका सब परिमाण होता है। इसलिए तो जो मीमांसा है इसमें सावधानी है, इतना सावधान आदमी हो जाता है फिर हर बात में सावधान हो जाता है, और जो जागृत सावधान हो गया और वो वेदांत को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए कर्मकांड अब चलाने की बात नहीं, आज के लेंगे, आज चलो चलो चलेगा चलेगा, ये चलने वाला नहीं होता, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। सर्वत्रापि यथा कथनचित अर्वाग विलत्वादि कल्पना उपपत्ते, सर्वत्र यथा कथित कहीं भी इसकी कल्पना हो सकती है कि नीचे को छेद है ऊपर गोल है, तो कहीं भी इसकी कल्पना हो सकती है। इसी प्रकार से इहा एवं इहापि अविशेषो अजाम एकामिति अस्य मंत्रस्य, इसी प्रकार से यहाँ भी अजाम एकाम ये भी समान होने से ऐसा नहीं है कि सांख्यों का ही अभिप्रेत होगा और किसी को अभिप्रेत नहीं होगा, ऐसा नहीं। यहाँ भी समान रूप से अजाम एकाम ये शब्द जो है इस मंत्र का दूसरी जगह भी है। नस्मिन मंत्रे प्रधानमेव अजाम अभिप्रेते शक्तित्वम नियंतुम, इसी मंत्र इस मंत्र में प्रधान ही अभिप्रेत है अजा शब्द से कहना, ऐसा नियमन करना युक्त नहीं है, और जगह भी ये प्रयुक्त हो सकता है। तत्र तु इदम तत्शिरा एव अर्वाग विलचमसः ऊर्ध्वं बुधना इति वाक्य से साथ चमस विशेष प्रतिपत्ति भवति, इह पुनः का इयम अजा प्रतिपत्त्यव्यम इति। अब कहते हैं जैसे वहां इदम तत्शरीरी जो श्रुति है अर्वाग विलचमसः ऊर्ध्व बुधना, ये जो है ये वाक्य शेष होने से चमस विशेष की प्रतिपत्ति होती है, किंतु यहाँ तो अजा पद से, यहाँ तो अजा पद से किस अजा का ग्रहण किया जाए, यहाँ तो अजा पद से फिर किस अजा का ग्रहण किया जाए। जैसे वहां चमस की प्राप्ति होती है, प्रतीति होती है, ऐसे अजा शब्द से यहाँ किसकी प्रतीति हो, किसको ग्रहण किया जाए, इस पर कहते हैं क्या ग्रहण करना चाहिए। तो हम कहते हैं ज्योतिरुपक्रमा तू यथा ही अधीयते एके, ज्योतिरुपक्रमा तेज उपक्रमे, ज्योति उपक्रमा तेज उपक्रमे, यस्या तेजो बन्ना लक्षणया सा, तेजो बन्ना लक्षण, जो तेज से जिसका उपक्रम हुआ है, प्रारंभ हुआ है, तेजो बन्ना, अब माने जल, तेज जल और ये पृथ्वी, अन्न से पृथ्वी लो, तो ये अन्न प्रकृति अजा शब्द से निश्चय करना चाहिए। अत निर्धारण या न प्रधाना, उसको प्रधान को निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेजो बनना ये भी लाल, सफेद और काला तीन बात कही गई है। पृथ्वी को काला ऐसा रंग दिया है, तेज को स्वच्छ सफेद, लाल लाल, तेज को लाल, जल को सफेद, तथा ही कुतः ही अस्मात्, क्योंकि एक छंदोगा, एक छांदोग्य शाखा वाले ऐसा कहते हैं। तथा तेजो बन्नात्मिकाया प्रकृति रोहित आदि रूपता, ये तेजो बन्नात्मिका जो प्रकृति है ये रोहित आदि रूप से लक्षित हुई है, उसी से ये कही गई है उपनिषद में। तो यहाँ तेजो लोहित शुक्ल कृष्ण जो कहा है ये तेजो बनना, इससे लेना चाहिए। परमेश्वराद उत्पन्ना ज्योति ही प्रमुखा तेजो बन्न लक्षण चतुर्वेदस्य भूत ग्रामस्य प्रकृति भूतम भूत इयम अजा प्रतिपत्तव्या। परमेश्वर से उत्पन्न
तेज प्रमुख, जिसमें तेज प्रमुख तेजो बन्ना लक्षणा, जिसमें तेज प्रमुख है, ऐसे 4 प्रकार के भूत ग्रामों की उत्पत्ति करने वाला है। चतुर्विध भूत ग्राम से प्रकृति, इन 4 भूतों की प्रकृति है। प्रकृति भूत इयम अजा प्रतिपदम, उसको अजा शब्द से यहाँ प्राप्त करना चाहिए। तू शब्दो अवधारणा, जो मंत्र में सूत्र में तू शब्द है, किसके लिए? अवधारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए है कि तेजो बनना यहाँ निश्चय करना चाहिए। भूतत्रय लक्षणा एव इयम अजा विज्ञेया, ये भूतत्रय लक्षणा ही यहाँ अजा रूप से जाननी चाहिए। भूतत्रय कौन से? ये तेजो बनना, तेज, जल और पृथ्वी। न गुणत्रय लक्षणा, ये 3 गुणों वाली जो यहाँ भूतत्रय लक्षणा जाननी चाहिए, ना कि गुणत्रय लक्षणा। गुणत्रय लक्षणा किसकी प्रकृति है? वो है प्रकृति सांख्यों की। तो दोनों प्रकृति में क्या होगा? एक है भूतत्रय लक्षणा, एक है भूतत्रय गुणा। तो भूतत्रय लक्षणा जो है वो वेदांत की प्रकृति है और गुणत्रय लक्षणा ये सांख्य की प्रकृति है। कस्मात् कैसे? तथा ही के साखिनः तेजो बन्नाना परमेश्वराद उत्पत्ति आमनाय तेसाम रोहितादि रूपताम आमनंती। एक शाखा वाले, छांदों के शाखा वाले, तेजो बन्ना परमेश्वर से ही उसकी उत्पत्ति को कहते हैं। परमेश्वर से ही ये उत्पन्न हुआ। तेसाम एव रोहित आदि रूपताम, उन्हीं का ही रोहित आदि रूपताम, रोहित कृष्ण शुक्ल आदि रूप उसी के ही ये कहे गए हैं। यह श्रुति क्या है? देखो, यदग्रे रोहितम रूपम तेजसः तद रूपम यत् शुक्लम तदपाम यत् कृष्णम तदन्नस्य इति। जो ये अग्नि का रूप है वो क्या है? लाल है, रोहित रूप है। तेजस, जो अग्नि में रोहित रूप है वो तेज का है। तद रूपत्वम यत् शुक्लम, और जो ये रूप शुक्ल रूप है ये किसका है? जल का है। और यत् कृष्णम तद अन्न, जो कृष्ण रूप है ये अन्न का है, अर्थात पृथ्वी का है। तानी ये भी है तेजो बन्नानी प्रतिविज्ञायन्ते, वो ही यहाँ तेजो बन्ना उन्हीं की यहाँ प्रतिविज्ञा होती है। रोहित आदि शब्द सामान्यात, रोहित आदि शब्द की सामान्यता होने से रोहितादीनाश्च शब्दान रूप विशेषु मुख्यत्वात् भाक्तत्वात् गुण विषयत्वस्य। रोहित आदि शब्दों का जो मुख्य अर्थ क्या है? रोहित आदि शब्दों का रूप विशेष में ही मुख्यता है, रूप विशेषों में उसकी मुख्यता है। भाक्तत्वात् गुण विषयत्वस्य, और ये जो गुण विषयत्व जो है उसका, जब हम गुण विषयत्व कहते हैं, त्रिगुणात्मिका कहते हैं, तो क्या है? लक्षणा से है, गौण रूप से हम उसको लेते हैं। तो गुणों की प्रतीति लक्षणा द्वारा होती है, पर उसका मुख्य अर्थ क्या है? रूप है, लोहित आदि रूप ही है। लक्षणा से त्रिगुणात्मिका हम कह देते हैं। असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनम न्यायम मन्यते, असंदिग्ध के द्वारा संदिग्ध का नियमन करना युक्त है, ठीक माना जाता है। असंदिग्ध वाक्यों से संदिग्ध वाक्यों के अर्थ का निश्चय करना ये न्याय युक्त है, ये युक्ति संगत है। उसी प्रकार तथा उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्मवादिनो वदन्ति, उसी प्रकार से ब्रह्मवादी भी कहते हैं। किम, क्या कहते हैं? किम कारणम ब्रह्म, ये किम कारणम ब्रह्म, ये ब्रह्म का कारण क्या है?
अर्थात उस कारण को क्या ले, प्रकृति माया, कि ब्रह्म का सहायक कौन है जिससे ये सृष्टि हुई है। इस ब्रह्म का सहायक कौन है, इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके कहते हैं ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिं स गुणै निगूढ़ाम। ऐसा कि उसका ब्रह्म का सहायक कौन है जिससे ये सृष्टि होती है, क्योंकि अकेला ब्रह्म तो सृष्टि कर नहीं सकता। वैसे यहाँ भी कहा ध्यान योगानुगता पश्यन, ध्यान योगानु, ऋषियों ने समाधिस्थ होकर के अपने गुणों से अत्यंत गुप्त हुई कि देव की आत्मशक्ति का साक्षात्कार किया। भागवत में कहता है ध्यान मूलम प्रश्न बीज। ये जो प्रश्न लगातार झड़ी लगाते रहते हैं ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो है प्रश्न वृश्न नहीं होते हैं, ये तो केवल शब्द होते हैं। प्रश्न तो ध्यान से निकलता है। प्रश्न का बीज क्या है, ध्यान है। तो वही श्रुति कह रही है ध्यान योगानुगता अपश्यन, ध्यान योग में अनुगत होकर के उन्होंने देवात्म शक्ति को, अपने गुणों से छुपे हुए देवात्म शक्ति को देखा। हम एकाग्र होंगे, ध्यान युक्त होंगे तो हम अपनी प्रत्येक वृत्तियों को जानेंगे और इस अज्ञान को भी समझेंगे। और इतने बहिर्मुख हैं तो फिर वो क्या है, प्रश्न वृश्न नहीं होता, वो तो बस केवल एक वाचिकता होती है, कहने के लिए, सुनने के लिए है, बस इतने तक ही सीमित रहता है बस। इति पारमेश्वर्याः शक्तेः समस्त जगत विधान्याः वाक्य उपक्रम अवगमात्। परमेश्वर की शक्ति, समस्त जगत का विधान करने वाली ये परमेश्वर की शक्ति वाक्य उपक्रम में से, वाक्य उपक्रम से जानी जाती है। तो किस लिए चल रहा है, वाक्य शेषे भी, और ये तो उपक्रम में कहा, अब वाक्य शेष में भी कहते हैं। वाक्य शेष क्या है यहाँ, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनीम तु महेश्वरम। वाक्य शेष में भी कहा है इस मायाम तु प्रकृतिम विद्या, इस माया को तू प्रकृति जान। अब जो माई है वो महेश्वर है। तो इससे क्या हुआ, जो सांख्यों की परिकल्पित प्रधान थी वो ईश्वर आश्रित, वो किसी का आश्रित नहीं है। और यहाँ मायिनीम तु महेश्वरम, माई कौन है, उसका महेश्वर है। तो ये प्रकृति जो है ईश्वर आश्रित है। योनिम अधिष्ठति एकः, योनिम अधिष्ठति एकः, ये जो है ये परमात्मा इस सब का क्या है, अधिष्ठाता। योनि, प्रत्येक जितना सब योनि है इन सब का अधिष्ठाता एक परमेश्वर है। इति च तस्य एव अवगमात् न स्वतंत्रा क्वचित प्रकृति प्रधानम नाम अजा मंत्रेण अमामनायते इति शक्यते वक्तुम। इसलिए तस्यैव, अब इस ऐसा जाने श्रुति से सिद्ध होता है न स्वतंत्रता कथित, कोई स्वतंत्र प्रकृति प्रधान नाम से कही जाने वाली जो अजा मंत्र के द्वारा जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारी सांख्य परिकल्पित प्रधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो प्रधान है वो तो स्वतंत्र है, किसी के आश्रित नहीं है, किसी की विकृति नहीं है, ना किसी के आश्रित है ना किसी की विकृति है। अजा मंत्र से वो उस प्रकृति को नहीं कहा जा सकता। प्रकरणात्तु सैव देवी शक्ति अव्याकृत नाम रूपा, नाम रूपयो प्राग अवस्थानेनापि मंत्रेण अमामनायते इति उच्यते। और प्रकरण से भी वही देवी शक्ति अव्यक्त नाम रूपा, इस नाम रूपों की
जो प्राग अवस्था रूप से नाम रूपों की जो प्राग अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है, उसी मंत्र से यही कही गई है। दैवी शक्ति अव्यक्त नाम रूपा, जिसको तुम अव्यक्त कह रहे हो, प्रधान कह रहे हो, अव्यक्त नाम रूपा जो है, नाम रूपों की जो प्राग अवस्था, पूर्व अवस्था है, कारण अवस्था है, वो उसी इस मंत्र से वेद उसी को कहता है, ना कि सांख्य कल्पित प्रधान को कहता है। तस्याश्च स्विकार विषयेण ते रूपम उक्तम, उसका ही अपने विकार स्वरूप से, अपने ही विकार विषय रूप से उसी को 3 रूप वाला कहा है। 3 रूप वाले, यही लोहित शुक्ल कृष्ण 3 रूप वाला कहा है। तो इस प्रकार से ये अजा शब्द से ये सांख्य कल्पित प्रधान नहीं हो सकता। कथम पुनः तेजो बन्ना नाम त्रय रूपेण त्रिरूपा अजा प्रतिपत्तुम शक्यते। तो ये तेज जल त्रय रूप से अजा त्रिरूप किस प्रकार मानी जा सकती है? तेजो बन्ना रूप से इसको अजा 3 रूप से कैसी मानी जा सकती है? तो यावताना तावत तेजो बन्नेषु अजाकृति अस्ति, कि तेज जल अन्न में तेज जल और अन्न में अजा की कोई आकृति तो बनती नहीं, कोई बकरी की आकृति तो इनमें बनती नहीं है। यावताना तावत तेजो बन्ना आकृति रस्ती माता ना है ना, आपके पुस्तक में क्या माँ है? ना है, ना होना चाहिए है? ना, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, आ जाए। न च तेजो बन्ना नाम जाति श्रवणात् अजाति निमित्तम अपि अजा शब्दो संभवती। तेजो बन्नाओं का जाति के श्रवण से, यानी जन्म के श्रवण से, तेजो बन्नाओं का जन्म के श्रवण से अजात निमित्तो अपि अजा शब्द संभवती न संभवती। उत्पत्ति ना होने के कारण वे अजा शब्द वाच्य हैं, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। कि उत्पत्ति ना होने के कारण वे अज शब्द वाच्य हैं, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं कि उत्पत्ति नहीं है इसलिए अजा शब्द है, ऐसा भी नहीं कह सकते। आगे इसको और स्पष्ट करते हैं। जाति श्रवणा अजा निमित्तम अपो अजा शब्द संभवती अतः उत्तरम पद्धति कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवत अविरोध। कल्पना उपदेशाच्च तेजो बन्नात्मक प्रकृते साम्य द्योतनार्थम कल्पनया अजात उपदेशात्। तेजो बन्नात्मक जो प्रकृति है, इस साम्यता की द्योतन करने के लिए, साम्यता को दिखाने के लिए कल्पना अजा शब्द से उसकी कल्पना की गई है, ना कि ऐसे कल्पना नहीं की गई है कि जन्म नहीं होता इसलिए अजा है। अब दोनों मंत्र समझ लीजिए। अगर ये हम ऐसा कह दें कि इसका जन्म नहीं होता तो तुरंत तो गला पकड़ लेगा, क्योंकि आपके तेजो बन्ना उत्पन्न हुए हैं। जो उत्पन्न हुए हैं तो अजा कैसे होगी? क्योंकि उस सत परमात्मा से तेजो बन्ना उत्पन्न हुए। तेज की सृष्टि, जल की सृष्टि, इनकी सृष्टि हुई है। यदि हम इनको ऐसे कह दें कि उत्पन्न नहीं होते हैं तो तुरंत गला पकड़ेगा कि मैं तो कहते हैं हमारे तो उत्पन्न नहीं होती, हमारे प्रधान तो उत्पन्न नहीं होते, और तुम्हारा तेजो बन्ना तो उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये प्रकृति नहीं हो सकती। तो यहाँ क्या लिया है कि कल्पना उपदेशाच्च, तेजो बन्नात्मक प्रकृति की साम्यता को दिखाने के लिए, साम्य अवस्था को दिखाने के लिए ये कल्पना से अजात उपदेश है, अजा का उपदेश है। क्योंकि जो प्रधान है, प्रकृति है, उसमें क्या है? गुणों की साम्य अवस्था है। ऐसे ही तेजो बन्ना जो है, जल तेज, इनकी साम्य अवस्था है।
साम्य अवस्था की दृष्टि से इस कल्पना की सामान्यता से उसको अजा कहा। मधु आदिवत, कैसे दृष्टांत कहते हैं? मधु आदिवत, जैसे मधु भिन्न आदित्य से मधुत्व उपदेश, मधु भिन्न आदित्य से मधुत्व उपदेश तद्वत अजा भिन्नाया प्रकृति अजात उपदेश। जैसे मधु विद्या में आदित्य वही मधु, देव मधु, आदित्य देव मधु कहा, जबकि मधु से क्या है? आदित्य भिन्न है। तो मधु भिन्न आदित्य को जैसे मधु उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार से अजा भिन्न रूप से इस प्रकृति का अजात्य का उपदेश है। उत्पन्न नहीं होती इस दृष्टि से नहीं, अविरोधा, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। तस्मात् शब्दम प्रधानमिति सिद्धम, तस्मात् अशब्दम प्रधानमिति सिद्धम, इसलिए सिद्ध हुआ कि प्रधान जो है श्रुति प्रतिपादित नहीं है। अब भाष्य देखें। नायम अजाकृति निमित्तो अजा शब्द, नायम अजाकृति निमित्तो अजा शब्द नापि यौगिक किम तरी। ये जो अजा शब्द है ये जाति निमित्तक रूढ़ नहीं है, जाति निमित्त रूढ़ नहीं है, और नापि यौगिक, यौगिक रूप से भी रूढ़ नहीं है। जाति निमित्त से क्या होगा? बकरी, जाति निमित्त से क्या होगा? बकरी। और यौगिक निमित्त से क्या होगा? यदि यौगिक निमित्त लेते हैं तो कहाँ व्याप्ति कहाँ हो जाएगी? प्रधान में व्याप्ति हो जाएगी। तो किम तरही तो क्या है? तो कहते हैं कल्पना उपदेश हम, ये कल्पना से उपदेश किया। क्यों कल्पना कर ली? ऐसी कल्पना क्यों की? तो अजा रूपक क्लिप्ति तेजो बन लक्षणाया चराचरयो चराचर योनि उपदिष्यते। क्यों कल्पना? कि चराचर जगत की कारणभूत, चराचर जगत की कारणभूत कौन? तेज जल अनुरूप चराचर प्रकृति में अजा सादृश्य की कल्पना की गई है। चराचर जगत की जो कारणभूत तेज जल और ये पृथ्वी है, अन्न है, ये चराचर प्रकृति में अजा सादृश्य की कल्पना की गई है। इस दृष्टि से जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे कि यथाई लोक, जैसे कि यदृच्छा काचित अजा रोहित शुक्ल कृष्ण वर्णा स्याद बहु बरकरा स्वरूप बरकरा च ताम च काचित अजो जुष्माणो निशीत। जैसे कोई लोक में एक अजा बकरी हो जाए, और जिसका रंग क्या है? लाल है, सफेद है, काला चितकबरी बकरी हो, तो समान रंग वाले बहुत से ऐसे समान रंग वाले बहुत सारे बच्चा पैदा हो करती है। ये जगत भी क्या है? लोहित कृष्ण रूप है, और ये प्रकृति भी लोहित कृष्ण रूप है। तो समान सजातीय ही उत्पन्न कर रही है। तो अजाक्लिप्ति जो है तेजो बन्ना लक्षणा चराचर योनि के उपदेश करता है। जैसे लोक में अपनी इच्छा से कोई बकरी लोहित शुक्ल कृष्ण वर्ण वाली होगी, और बहुत सारे अपने समान ही बरकरा माने बच्चे स्वरूप ही बहुत सारे बच्चों को उत्पन्न करती है। ताम से काचित अजो, और उसी को कोई अज दुष्मानों ने शीत, और कोई बकरा उसका सेवन करता है। काचिदे नाम, और कोई इसको भुक्त भोगा, जहियात कोई भोग करके छोड़ देता है। तो इस प्रकार यह भी यमअपि तेजो बन्ना लक्षणा भूत प्रकृति त्रिवर्णा बहुस्वरूपम चराचर लक्षणम विकार जातम जनयति। ऐसे ये तेजो बन्ना लक्षण जो भूत प्रकृति त्रिवर्णा है, ये तीन वर्णों वाली, ये भी बहुत सारे स्वरूप अपने समान ही, अपने स्वरूप ही चराचर जगत को उत्पन्न करती है। क्योंकि चराचर भी क्या है? तेजो बन्ना है। चराचर लक्षण विकार समूह को उत्पन्न करती है। जैसे प्रकृति साम्य अवस्था में तेजो बन्ना रूप है,
ऐसे ही ये जगत भी तेजो बन्ना रूप है। अविदुषाम च क्षेत्रज्ञ उपभुज्यते। कौन भोग करता है इसका? इसका कौन भोग करता है? इसका जो भोग करता है अज्ञानी। अज्ञानी क्षेत्रज्ञ के द्वारा इसका भोग किया जाता है। विदुषाम च परित्यज्यन्ति, और भोग विद्वान जो है इसको खो देता है। मिथ्या कल्पित है, मिथ्या है, कल्पित है, ऐसे जानकर छोड़ देता है। इति न च इदम आशंकित। एका क्षेत्रज्ञ अनुशयते अन्यो जहातीति। अतः क्षेत्रज्ञ भेद पारमार्थिक परेशान निष्ठा प्राप्नोति थी। देखो, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। कैसी आशंका? कि एक क्षेत्रज्ञ तो इसका सेवन करता है और एक इसको छोड़ देता है। तो क्षेत्रज्ञ में भेद है, और वो भेद क्या है? पारमार्थिक है। जब हम पारमार्थिक भेद, वास्तविक भेद मान लेंगे तो परेशान इष्टा प्राप्नोति। तो किसको परेशान? सांख्यों को ये इष्ट होगा, क्योंकि वो आत्मा अनेक मानता है। प्रकृति को सत्य मानता है, आत्मा की अनेकता। यदि एक श्लोक है कहीं का, सुरेश्वराचार्य कहते हैं, यदि जगत की सत्यता और आत्मा की अनेकता, इनको यदि छोड़ दे तो सांख्य और वेदांत में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। अभी कहाँ आया? पंचदशी में आया या कहीं आया एक श्लोक आया? तो ये क्षेत्रज्ञ भेद पारमार्थिक, उनको परेशान इष्ट प्राप्नोति, उनको इष्ट होता है। नहीं हम क्षेत्रज्ञ भेद प्रतिपिपादिशया। और क्योंकि यह क्षेत्रज्ञ के भेद को प्रतिपादन करना यहाँ अभिष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है। किंतु बंध मोक्ष व्यवस्था प्रतिपादिशया एव ऐसा। किंतु यहाँ तो बंध मोक्ष की व्यवस्था का प्रतिपादन करना अभिष्ट है। ये जो प्रकृति की बात जब कहते हैं ना, ये जब कहते हैं मुक्त के लिए भी जब कहा जाता है कि तो लेसा विद्या से चल रहा है, तो इसकी संगति लगाने की, बंध मोक्ष की संगति लगाने की दृष्टि से ऐसा कह देते हैं। वस्तुतः तत्व दृष्टि से तो उसमें कोई भेद हुआ नहीं। तो बंध मोक्ष व्यवस्था प्रतिपादन अभिष्टता से ऐसा कहा है। प्रसिद्धम तो भेदम अनुद्य बंध मोक्ष व्यवस्था प्रतिपाद्य से। इस प्रसिद्ध भेद को अनुवाद करके जो हमारे अनुभव में अज्ञान अवस्था में अनुभव आता है कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है, ये जीव मुझसे भिन्न है, जगत मुझसे भिन्न है, ऐसा इस प्रसिद्ध भेद को अनुवाद करके बंध मोक्ष की व्यवस्था का प्रतिपादन होता है। तत्व दृष्टि से इसका भेद का प्रतिपादन नहीं होता। जो इस व्यवस्था के दृष्टि से भेद को प्रतिपाद सत्य मान लेते हैं वो अज्ञानी है। भेदस्तु उपाधि निमित्तो मिथ्या ज्ञान कल्पितो न पारमार्थिका। भेद तो उपाधि के निमित्त से है, भेद कोई वास्तविक नहीं है। भेद जो दिखाई पड़ रहा है उपाधि के निमित्त से है और वो मिथ्या ज्ञान कल्पित है। मिथ्या ज्ञान कल्पित, न पारमार्थिक, पारमार्थिक भेद नहीं। कैसे? देखो, श्रुति इसमें कही एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि श्रुति। एक ही देव, यदि अलग अलग होते तो अनेक कहा जाता है, कि एक देव सब भूतों में छुपा हुआ है और क्या है? सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा, और सब भूतों का अंतरात्मा। सब भूतों का एक ही अंतरात्मा है, सर्वव्यापी है, सब भूतों में वही छुपा है। तो क्षेत्रज्ञ भेद, जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध नहीं होता है। इत्यादि श्रुति से मध्वादिवत। अब दृष्टांत देते हैं मध्वादिवत। जैसे आदित्य
अमधुनो मधुत्तम, आदित्य मधु नहीं है, आदित्य मधु नहीं है। आदित्य के मधु ना होने पर भी उसको मधु कहा जाता है। इसी प्रकार से वाचस्य अधे अधेन, वाचस्य अधेनो धेनुत्वम, और वाणी को क्या है, अधेनु। वाणी को गाय कहा ना, वाणी को एक श्रुति में, बृहदारण्यक श्रुति में क्या कहा, गाय। तो वाणी गाय ना होने पर भी उसको गाय कहा गया है, वाणी को धेनु कहा गया है। गाय ना होने पर भी उसको धेनु कहा गया। इत्यादि लोग, द्युलोकादि नाम अग्नि नाम अग्नित्वम, अपर्जन्य जो पंचाग्नि विद्या है, उस पंचाग्नि विद्या में भी द्युलोकादि अग्नि ना हो करके भी उनको अग्नि कहा गया है। इत्येवं जातिकम कल्पते, ऐसी कल्पना की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ भी अजा शब्द कल्पना से है, ना कि सांख्य कल्पित अजा की तरह, जैसा कि वो मानते हैं कि उत्पन्न नहीं है। और देखो, एक बार अज्ञान दशा में इसको अजा भी मान सकते हैं। अज्ञान दशा में अनादि आप कहते तो अजा भी हो गई, अज्ञान दशा में अनादि है तो अजा शब्द यहाँ भी द्योति, यानी अज्ञान दृष्टि से, अज्ञान जीव की दृष्टि से ये प्रकृति अजा है, पर तत्व दृष्टि से ये अजा सिद्ध नहीं होती। इसलिए दोनों प्रकार से आचार्य ने व्याख्यान किया, कल्पना की है। कल्पना का भी होगी, अज्ञान दशा में कल्पना होगी, तत्व दृष्टि में कोई कल्पना नहीं होती। इसलिए कल्पना से इसको अजा शब्द कहा गया। एवं इदम अनाजाया अजात्वम कल्पते, इस प्रकार अजा ना होती हुई भी इसको अजा की कल्पना की गई है। तस्मात् अविरोध तेजो बन्नेषु अजा शब्द प्रयोग। इसलिए तेजो बन्ना में अजा शब्द प्रयोग जो हुआ है, इसमें कोई उसमें विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है। एक तो साम्य अवस्था की दृष्टि से कल्पना की गई है, और भेद की दृष्टि अज्ञान दशा में वो अजा ही है। ऐसे अजा शब्द की कल्पना की है, ना कि वो अजा ही नहीं। अब आगे एक अधिकरण और प्रारंभ होता है, संख्योप संग्रहाधिकरण। संख्योप संग्रहाधिकरण, इसमें बृहदारण्यक की श्रुति है, उस पर विचार किया गया। यस्मिन् पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विज्ञानम ब्रह्मामृतोमृतम, इस श्रुति पर विचार किया है। इसमें कहा है कि पांच जन आकाश जिसके आश्रित है, पांच जन और आकाश जिसके आश्रित है, उसी आश्रयभूत आत्मा को मैं अमृत ब्रह्म जानूं, उसी आश्रयभूत आत्मा को मैं अमृत ब्रह्म जानता हूं, अमृत ब्रह्म जानता हूं, और मैं उसको जानने वाला मैं अमृत ब्रह्म हूं। अब इस श्रुति पर यहाँ विचार, तो यहाँ पंच जना इस शब्द पर विचार किया जाता है। आहुति थोड़ी देनी है, वहाँ मोटी आहुति थोड़ी है। हाँ, पहली आहुति द्विलोक एक अग्नि हो गई, पर्जन्य अगली हो गई, फिर तीसरी क्या है, पर्जन्य तो होगी ना, वर्षा। एक ध्यान से, पृथ्वी और पांचवी है योषित स्त्री अग्नि, तो 5 हो गई। क्यों?
पंचम आहुति में पुरुष संज्ञा हो जाता है। श्रद्धा अग्नि थोड़ी है कोई, श्रद्धा तो पहली है, अग्नि नहीं है श्रद्धा। तो श्रद्धा तो सोम बनेगी, वो द्विलोक अग्नि हो गई। हाँ हाँ हाँ, चलो देख लेना, वहाँ देख लेना। चलो देवता को श्रद्धा से मत दोनों अलग अलग चीजें। नीच उतर के बात करी है भाई, जो नीच उतर के बात करी है। देखो पर्जन्य विद्या में ये सब दिखाया है कि वैराग्य कराने के लिए पर्जन्य, ये पंचग्नि विद्या है, उसका पूरा वर्णन आप देखेंगे हैं। वहाँ सब बताया कि जब इतना घूम घाम करके जीव आता फिर माँ के पेट में आता है, इससे वैराग्य, इसलिए उसको जानने मात्र से ही इसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई है। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी को, अश्वमेध यज्ञ करने वाले को, अश्वमेध उपासक को, एक सन्यास, इसको ज्ञान नहीं हुआ है, केवल सन्यास आश्रम धर्म का पालन करने वाले को, और एक क्षत्रिय को जो युद्ध में सामने से बाणों की बौछार छाती पर सहन करने वाला, इनको किसकी प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो इस पर अन्य विद्या से केवल जानने मात्र से उसको वैराग्य हो जाएगा। अब वैराग्य हो जाएगा, ज्ञान हुआ नहीं, तो ज्ञान हुआ नहीं, वैराग्यवान है, तो ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्रम मुक्ति प्राप्ति होती है। उस पूरी पंचग्नि विद्या का यही तात्पर्य है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, उपनिषद है, अब इतना स्मृति थोड़ी रह जाती सबकी। अच्छा, एक बात और होता है, जो रात दिन पढ़ाते रहते हैं उनको स्मृति बनी रहती है। हम तो ऐसे वो है, बरसाते मेंढक है। जब वर्षा होने लगती है, महात्मा बैठ गए तो पढ़ा लिए, ना तो छुट्टी। तो इस हाँ जी, तुम पीछे क्यों बैठते हो? वेदाचारी पीछे कैसे बैठे? हाँ, हम लोग उपनिषद के 6वें अध्याय में को समझाते, इसके पिता ने कहा कि असत से सत्य की जन्म होता है, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि सत्य से असत का जन्म नहीं होगा, सत्य ही पहले था। अब ये सत्य पहले अकेला एक था, इसमें 3 भेद कैसे हुए? लोहित, कृष्ण, सूत्र अथवा जो भी उसमें बताया गया, ये तो यहाँ सब के लिए ही, हटा के लिए ही, उसी के भेद नहीं हुए। जहाँ कहा नहीं, पूरा प्रसंग श्वेत केतु वाला जो है, ये सबसे उत्पत्ति बताई है, इनकी तेजों की सबसे उत्पत्ति बताई है। तो वहाँ माया सम्मिलित है। यानी सत्य को हम क्यों न प्रकृति समझ लें और असत्य को पुरुष समझ लें? वहाँ यही तो बात है। ना, ऐसा नहीं, वहाँ पूरे देखो नहीं होता, और नहीं, वहाँ 3 विकार हो जाते हैं। तो जिसमें विकृति हो रही है वही तो प्रकृति है। हाँ, तो वहाँ उसको पूरे प्रसंग को आप देखें, अब पूरा स्मरण नहीं आ रहा है, पूरा प्रसंग को देखें, जहाँ तेजो बनना उत्पन्न हुए हैं, तो उस सत्य से, जो उसमें बहुत सारे दृष्टांत भी दिए हैं, सत्य से ये उत्पत्ति हुई है, पहले एक सत्य था और उससे ये सब हुआ, तो वहाँ माया सम्मिलित ही हुआ है। माया क्यों नहीं सत्य को माया ही या मूर्ख समझ ले ना? माया, अगर सत्य को हम माया मान लेंगे तो ये दोष आएगा क्या? है सत्य को माया दोष माने, क्योंकि माया निवृत्त हो जाती है, ये दोष आएगा। हाँ, नहीं होना चाहिए। और यही तो दोष आ रहा है कि प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। चलो स्वभाव मान लो कि जिसका स्वभाव बदलने वाला है, वो सत्य कैसे हो सकता है? नहीं, जो सत्य असत्य नहीं, हाँ, जो लोग असत्य को अलग अर्थ में लेते हैं,
देखो दोनों श्रुति मिली है, वहां सत से भी पहले सत था, एक श्रुति मिलती है कि पहले असत ही था, उससे सब उत्पन्न हुआ। तो वहां इस प्रकार से समझना चाहिए, पहले असत था तो नाम रूप की व्याकृति से पूर्व उसको इस दृष्टि से असत कह रहे हैं, और जहां ये सत कहा था यहाँ ये बाध नहीं होता, इस दृष्टि से सत कह रहे हैं। दोनों श्रुतियों में एक ही बात कही गई है, सत से उत्पत्ति कही गई है और असत से उत्पत्ति, दोनों में कोई अंतर नहीं, बाल बराबर अंतर नहीं है। वहां जगत की व्याकृति की दृष्टि से असत कहा है, क्योंकि वहां कुछ मालूम नहीं पड़ता। जैसे जैसे कहते हैं अरे मुझे इंजेक्शन लगा, मुझे कुछ पता नहीं था, अब वहां असत है। अब इसी प्रकार से मानिए जहां कार्य की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है तो उसको हम असत कह रहे हैं, पर वस्तुतः वो स्वरूप से असत नहीं है, कार्य की दृष्टि से असत कह रहे हैं, असत है नहीं, क्योंकि उसी की सत्ता है। और जब जहां कहेंगे सदाशिव सती था तो भी नाम रूप की दृष्टि से कहें, क्योंकि उसका बाद नहीं, वो सती इस रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यही तो वेद का तो यही है ना कि कामक समवर्तता और सत असत निर्विंदन, सत और असत का निर्विंदन हुआ तभी सृष्टि होगी। अब जहाँ सत असत का निर्विंदन हुआ, अब वहां सत असत किसको कह रहे हैं? एक है स्वरूप असत, स्वरूप सत है, एक स्वरूप सत, और जहां सत असत कहते हैं तो इस कार्य की दृष्टि को, जैसे जगत को हम सत कहते हैं ना, कार्य की दृष्टि को रहकर सत कह देते हैं, और कार्य की दृष्टि सत कहते हैं, ये कार्य की प्रतीति नहीं तो असत कहते हैं। तो इस प्रकार का जगत का सत और जगत असत कार्य रूप से और बीज रूप से वो उस परमात्मा सत स्वरूप परमात्मा से ही प्रकट है। तो यहाँ सत स्वरूप कहते हैं, क्योंकि तब उस जो का अध्यक्ष था, यो अध्यक्षा परमे देव, हाँ, जो उसका अध्यक्ष है, बस सत असत का जो अध्यक्ष है, हाँ, सत असत वो स्वरूप नहीं, सत असत से वो हाँ, वो तो कहा ही गीता में नहीं पढ़ते, सत न सत्यम ना सत उच्चते, न सत कहा जा सकता है, न उसको असत कहा जा सकता है। सत को ईश्वर नहीं कहा जा सकता है, असत को भी ईश्वर नहीं कहा। हाँ, ये किसकी दृष्टि से, ये ध्यान रखें, ये प्रकृति के ही दोनों, हाँ प्रकृति के हैं दोनों, कार्य दृष्टि से सत है और कार्य दृष्टि की बीज अवस्था से वो असत है, कार्य कारण की दृष्टि से। पर ये जो स्वरूप सत है वो इनसे अलग ही है, इनका अधिष्ठाता है। ठीक है भाई, चलो अभी यहाँ इस पर विचार चल रहा है। यस्मिन पंच जना, इस पंच जना में ये पांच जन और आकाश जिससे प्रतिष्ठित है, और उसी को मैं आत्मा जानता हूं, वो अमृत है, ऐसा मैं जानता हूं। इस श्रुति पर विचार है। तो पंच जना सांख्य तत्वानि अहो श्रुतिरितः प्राणाद्या संख तत्वानि पंचविंशति भाषणात् न पंचविंशते भानम आत्मा काशातिरेकतः संज्ञा पंचजन इत्येषा प्राणाद्या संज्ञा श्रुताः। जिसमें यह संदेह होता है इस श्रुति पर कि जिसमें पंच जना, इस श्रुति में इस सांख्याभिमत तत्व है क्या? कैसे लिया सांख्याभिमत तत्व? 5×5 = 25, क्योंकि सांख्य जो है 25 तत्व मानता है। तो पंच जना से वो 25 तत्व वाली प्रकृति प्रधान को मैं लेता हूँ। तो यहाँ से तो पुरुष अलग हो जाएगा और 25 हो गए तो हाँ, 26वां हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष बना हुआ है सांख्य है। तो ईश्वर थोड़ी मानता सांख्य है, वो ईश्वर को नहीं मानता सांख्य। हाँ, नहीं वो ईश्वर है ही नहीं उसके यहाँ, उसको ईश्वर की जरूरत ही नहीं है महाराज। ऐसी प्रकृति को भी जरूर, उसको मीमांसा को भी जरूरत नहीं है। दर्शन के 5वें अध्याय का 32वां सूत्र ये कह रहा है, सर्वविद, जो सर्वविद कहा जा रहा है वह परमात्मा के लिए ही कहा जा रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन ईश्वर वो थोड़ी है। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर तो जगत सृष्टा है, कर्मों का फल देने वाला, उसको सांख्य को जरूरत नहीं है। इसलिए
सांख्य में ईश्वर नहीं, योग में भी ईश्वर नहीं है। योग जो है पूरा ईश्वर की परिभाषा देता है। सुनो सही, हमारी बात सुन लीजिए, आगे जो कह रहे हैं, योग भी ईश्वर नहीं है। वहां कहा है ईश्वर को क्यों लिया है? समाधि की विघ्नों की निवृत्ति के लिए। ईश्वर प्रणिधानादवा ज्योतिर्मयावा है। वहां कहा कि जिनको तीव्र संवेगा नाम, जिनको तीव्र संवेग है, वैराग्य, उनको समाधि हो जाए, उनको ईश्वर की अपेक्षा नहीं है। और जिनको तीव्र संवेग नहीं है तो कहा ज्योतिर्वा। अब बाद में कई विकल्प दिए हैं, फिर वहां कहा ईश्वर प्रणिधानादवा, ईश्वर प्रणिधानवा। फिर अरे सुनिए, इसमें मैं कहता रहा हूं ईश्वर प्रणिधान किसके विकल्प के रूप में है, मुख्य रूप में नहीं है। आप देखें योग को ना, आज दोबारा से देखें तीव्र संवेग का नाम, इसके बाद सूत्रों को देखें। वो समाधि की विघ्न की निवृत्ति के लिए ईश्वर है, उन्होंने वेदांतियों की तरह ईश्वर नहीं लिया, वेदांतियों की तरह ईश्वर को नहीं लिया है। सांख्यों को जरूरत ही नहीं इस प्रकार की। मीमांसा ने नहीं लिया है। नहीं, ऐसा कहाँ कहता है? देवताओं के लिए त्रिकोट की पूजा कर रही है, सूर्य को परम ब्रह्म मान रही है, उसी की पूजा कर रही है, क्यों नहीं? वो आप अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, सांख्य दृष्टि उसके दृष्टि से ईश्वर कहते हैं जो सृष्टा करे, जगत का पालन करे हैं, और इस जीवों के कर्म का फलदाता, कर्म फलदाता के रूप में ईश्वर संज्ञा दी है, उनको आवश्यकता नहीं है। अब जो देवता के रूप में किया है, सत्य के रूप में कहा है, यदि आप उसको ईश्वर मानते हो तो आप मानते हैं, सही बात है, कोई ईश्वर को नकार नहीं सकता। सत्य को कौन नकारेगा? सत्य पिहिता मुखे क्या है वो, हाँ। अब वो सत्य की तो बात कही गई है वहां। इस दृष्टि से वो परमार्थ दृष्टि ठीक है, लेकिन जो बनता है कि फलदाता के रूप में ईश्वर नहीं, ऐसे नहीं। आगे देखें तो इसमें उन्होंने कहा कि पंच जना, इस सांख्याभिमत तत्व कहे गए हैं या प्राण आदि 5 कहे गए हैं। पंच जना से तो विचार चल रहा है कि ये 25 तत्व कहे गए हैं अथवा 5 प्राणापान अपान आदि 5 कहे गए हैं, ये संदेह होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि पंचविंशति संख्या नाम संख्या भान, पंचविंशति संख्या का भान होता, 25 संख्या का भान होता है, इसलिए सांख्योक्त तत्व ही कहना उचित होगा। सिद्धांति कहता है कि श्रुति में केवल पंचविंशति संख्या का भान नहीं होता, क्योंकि आत्मा और आकाश अतिरिक्त भी कहे। श्रुति को देखें किसमें 5 जन आकाश, आत्मा और आकाश जिसमें आश्रित है, आकाश जिसमें आश्रित है, ऐसे पंचजनीय संज्ञा है। अप्राण आदि संज्ञ है, इसलिए प्राण आदि यहाँ कहे गए। इन पंच जना से 5, ऐसे एक श्रुति आती है पंच पुरुष, पंच महापुरुष, ऐसे यहाँ ये प्राणों को पंच जना कहा, पंच जना। और जैसे श्रुति वो है पंच नखा भक्षा, तो 5 वहां भी संज्ञा बनती है। अदिति पंच जना, ये भी ठीक है। तो ऐसा ये अधिकांसार हुआ। अब इसमें सूत्र चलते हैं। न संख्योप संग्रहादपि नाना भावाद अतिरेकाच, न संख्योप संग्रहादपि नाना भावाद अतिरेकाच, न संख्योप संग्रह, न संख्योप संग्रहादपि यस्मिन् पंच जना आकाश अधिप्रतिष्ठिता इति अस्मिन् मंत्रे सूर्यमानस संख्या पंचविंशति संख्या नाम उपसंग्रहादपि नन प्रधान शब्दवत्वम। इस मंत्र में जो सुना जाने वाला यस्मिन् पंच जना आकाश है, इस मंत्र में सुने जाने वाले संख्या के द्वारा पंचविंशति संख्या 25 संख्या से 25 संख्याओं का ग्रहण 25 संख्याओं का ग्रहण नहीं होता है। प्रधान शब्दवत्वम,
25 संख्या नाना प्रधान शब्दवत्तम, वो क्यों नहीं होता है? नाना भावात, इसके तो दूसरा भाव है, भिन्न भाव है, ना कि 25 संख्या आप जो गुणा भाग करके लगा लिया है, ऐसा नहीं है। तेसाम पंचानाम पंचकानाम एक पंचक पर्याप्त अन्य पंचक व्यावृत्त धर्मत्व भावेन नानात्वात्। इन पांचों पंचकों में प्रत्येक केवल एक पंचक में रहने वाला, अन्य पंचक में न रहने वाला धर्म नहीं है। एक पंचक में रहने वाला, अन्य पंचक में धर्म नहीं। कौन सा? आकाश। जब पंचक बनाओगे, पंचभूतों का पंचक बनाओगे, तो आकाश को तो अलग लिया है, तो तुम्हारा पंच जो एक पंचक खंडित होगा नहीं होगा? पंच जनास है, आकाश को अलग ले लिया तो पंचक खंडित हो गया। तो उन पांच पंचकों में प्रत्येक केवल एक पंचक में रहने वाला, अन्य पंचक में न रहने वाला धर्म नहीं है। इसलिए 5 पंचक ना हो सकते, 5 पंचक ये नहीं हो सकते, जिससे पंचविंशति संख्या के ग्रहण में 25 तत्वों का ग्रहण हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। श्रुति में किसी प्रकार 5 पंचक मानकर पंचविंशति संख्या का ग्रहण करने पर भी आत्मा और आकाश ये दोनों अलग ही रह गए, अलग कहे गए हैं। इसलिए कितने सप्तविंशति तत्व मानने पड़ेंगे? 25 वो और 2 ही अलग कर दिए। आकाश को यदि पंचकों में हम लेते हैं तो 25 तो वो और आत्मा और आकाश ये 2 अलग से जोड़े तो 27 मानने पड़ेंगे। ऐसा मानने पर तो तुम्हारा अपसिद्धांत हो जाएगा। अपसिद्धांत क्या? क्योंकि तुम तो 25 ही मानते, 27 मानते नहीं हो। इसलिए प्रधान आदि तत्वों का ग्रहण करना यहाँ उचित नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है एवं परिहृते अपि अजा मंत्रे पुनरन्यस्मात् मंत्रात् सांख्या प्रत्यवतिष्ठते। इस प्रकार अजा मंत्रों में का परिहार हो जाने पर, अजा मंत्र परिहार हो जाने, फिर इस मंत्र से सांख्य फिर खड़ा हो जाता है। यस्मिन् पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतोऽमृतम्। जिसमें 5 जन और आकाश प्रतिष्ठित है, उस आत्मा को मैं अमृत ब्रह्म जानता हूं और वो अमृत जानने वाला मैं अमृत रूप हूं। इस मंत्र में अस्मिन् मंत्रे पंच जना इति पंच संख्या विषया अपरा पंच संख्या सूयते पंच शब्द द्वय दर्शनात्। इस मंत्र में पंच जना में 5 संख्या विषय एक हो गया और पंच संख्या एक दूसरी पंच संख्या हो गई। एक पंच अलग होगा, एक पंच संख्या अलग हो गया, तो पंच शब्द द्वया दर्शनात्, 5 शब्द 2 जगह देखे गए हैं। ते पंच का पंचविंशति संपद्यते, तो वे जो पंच का 25 प्राप्त होते हैं। तयाच पूर्व पंचविंशति संख्या, उस 25 संख्या से पूर्व पंचविंशति संख्या यावंत सांख्यया आकांक्षन्ते तावंत एव च तत्वानि सांख्य ही संख्यायते। ये जो 5 5 25 हुए, उस 25 संख्या से, उस 25 संख्या जितने सांख्यों की अपेक्षा होती है उतने तत्व सांख्यों ने माने हैं, अर्थात 25 तत्व उन्होंने माने हैं। 25 संख्या से जितने तत्व सांख्यों को अभिष्ट हैं, आकांक्षा होती है, उतने तत्व यहाँ इस श्रुति में गिने गए हैं। तो गिन लो चाहे। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्तः षोडकस्य विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। तो ये 16 गुण और 7 प्रकृति विकृति, कितने हो गए? 23, और एक प्रकृति और एक पुरुष, 25।
तया श्रुति प्रसिद्धया पंचविंशति संख्या तेषां श्रुति प्रसिद्धानां पंचविंशति तत्वानां उपसंग्रहात् प्राप्तं पुनः श्रुतिमत्तेव प्रधानादिनाम्। उस श्रुति प्रसिद्ध पंचविंशति संख्या से, इस श्रुति प्रसिद्ध पंचविंशति संख्या से तेषां स्मृति प्रसिद्धानाम, स्मृति प्रसिद्धानाम यानी सांख्य प्रसिद्धानाम 25 विंशति तत्वों का ग्रहण होता है। ग्रहण होने के कारण ये श्रुति प्रधान आदि श्रुति सम्मत ही है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है कि ये ऐसा नहीं आपने कह दिया इक्षते ना शब्दम, क्या जो ये प्रधान जो है श्रुति प्रतिपादित नहीं है, ऐसा जो तुम मानते हो ऐसा उचित नहीं है। तो पूर्व पक्षी जो ऐसा कहता नहीं, श्रुति प्रतिपादित है। अब सिद्धांति कहते हैं तो बताएं। चलो यहाँ से अब सिद्धांत प्रारंभ होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं।